अगर बाबा और आस्था में से मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो ऑफ कोर्स मैं बाबा को ही चुनूंगा। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है? दिमाग खराब हो गया था मेरा जब मैंने अपने बेटे को जान दिया। किसी भी तरह से रोक लेना चाहिए था इसे। पापा क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया बेटा। मैं नहीं रह सकता अपने बच्चे के बिना। उसे वापस ले जा रहा हूं। इससे कोई शिकायत नहीं है मुझे। कैसे भी मना कर लाऊंगा इसे। बाबा आप कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए? मैं जाता हूँ ना। पापा आप गए तो आपको मीडिया वाले और परेशान करेंगे। पापा इस वक्त हमें समझदारी से काम लेना होगा। प्लीज टेल अंडरस्टैंड। ठीक है, शायद तुम सही हो। चल ले आओ मेरे बच्चे को। भरत, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मेरी ओर से तो मैं आस्था को मनाने की कोशिश करूंगी। ठीक। अपने बाबा के पास वापस तो तुम्हें आना ही होगा। शरीर भले ही मेरा हो, इसमें जान तो तुम्हारी है। सर, इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी आप इस सस्ते लॉज में क्यों रह रहे हो? श्लोक जी, क्या वजह है आपके और आपके बाबा के बीच के तकरार की? श्लोक, श्लोक रुकिए। और कितनी दूर जाएंगे? मैं थक गई हूँ। ये तो बताइए आपने सोचा क्या है? लॉज पे छोड़ दिया हमने, कहाँ जाएंगे? मैंने एक फैसला लिया आस्था। कैसा फैसला? हम इस शहर में नहीं रहेंगे। हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। यहाँ हर कोई जानता है मैं किसका बेटा हूँ। मेरे लिए अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं कहीं और जाके ट्राई करना चाहता हूँ। सही कह रहे हैं आप। हमारी नई जिंदगी शुरू करने के लिए नए सिरे से इस शहर को छोड़ना ही सही होगा। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। आई को फोन करो। ये लो। अंजलि बेटा, आस्था का फोन है। आस्था, कशी आहेस तू? श्लोक कसा है? कहाँ हो तुम दोनों? हम बिल्कुल ठीक है। आई आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोल ना। तो हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। कब? मुझे तो आई, मैं किसी और जगह जाके ट्राई करना चाहता हूँ। आई यहाँ हर कोई जानता है मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ। वो पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुरानी पहचान जैसे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। ऐसा लगता है किसी ने मुझे जंजीरों से बांध के रखा हुआ है। मैं जाऊं आई? हो जा तू। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बाप्पा हमेशा तेरे साथ। आई आप रोना मत और दिल बिल्कुल छोटा मत कीजिए। हम आपको फोन करते रहेंगे ना। और फिर देखना पापा की दया से कुछ महीनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर तुम दोनों जाओगे कहाँ? पता नहीं आई। अब बस यहाँ नहीं रह सकते हम। रखती हूँ। अपना ध्यान रखना। बस स्टैंड चलते हैं।
ज्योति लवकर कर, मुझे बहुत भूख लगी है। पटकन घेऊन ये, इतना धीरे काम करने लगी है तू। अब ये क्या ऐसे ही भाई के गम में डूबी रहेगी हमेशा? है का है? अब भाई का गम है तो खाना भी ऐसा बनाएगी मेरे लिए? कोई सब्जी बिब्जी तो बना लेती। माँ, आपने जितने पैसे दिए थे उतने में यही बन पाया। बराबर, मुझको सुनाने की जरूरत नहीं है। अब बचत करनी है ना तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। ठीक है, सब्जी नहीं थी तो धनिया पुदीने की चटनी बना लेती, लेकिन नहीं, महारानी को मौका नहीं मिलता मुझे बात सुनाने का। कौन आला? तो निवाला चैन से नहीं खाने देते। हेलो, कौन बोलता है? अगं मिसेस पाटील, सांगा सांगा। हाँ, काय बोलता तुम्ही? मम, मैं अभी आ रही हूँ। अरे डोका खाऊ नको रे माझा, होऊन सांगितलं तर होऊन. चल ठेवतो मी आता, नंतर बोलतो तुझ्याशी. अरे बोलणार रे बाबा, चल ठेव. भाई साहब, ये कौन से कमरे में? काय रे बाबा, उगीच डोक्याला त्रास. जो येतोय सकाळपासून ह्याचाच विचार. आया था जब एक मामूली आदमी था, और अब देश का नेता बन गया है. जो आ रहा है सुबह से इसी का पूछ रहा है. पैसे दिए बिना भागे लाए दोनों. पता नहीं कहाँ से आ जाते. तमीज से बात कीजिए, भाई है मेरा वो. कितने पैसे हुआ? अरे फकत 800 रुपए का है. चलो. भरत, मैं आस्था को एक बार फोन करके देखूं, शायद ऑन कर लिया हो। हाँ, ट्राई करो. कितनी देर में निकलेगी बस? 10 मिनट में निकलेगी तब. श्लोक, साहूबाई का फोन आ रहा है। मैं उन्हें बता तो दूं कि हम ठीक हैं, वरना वो परेशान होती रहेंगी। हेलो साहूबाई। हेलो। हाँ, हम लोग ठीक हैं, पर कहाँ है ये मत पूछना। मैंने फोन सिर्फ इसलिए लिया ताकि आप परेशान ना हो। हम लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ? क्या हुआ? बट आप चिंता मत कीजिए, वी आर ओके। आस्था, तुम लोग ठीक हो तो ओके है, लेकिन हो कहाँ पे? हर न्यूज चैनल पे बस तुम्हारी खबरें चल रही है। अब टेंशन नहीं होगा तो और क्या होगा? वो साहूबाई, अच्छा मैं फोन रखती हूँ, आप अपना और घर का ध्यान रखना। हाँ, बाय। आस्था सुन, हेलो। चलो. क्या हुआ? आस्था ने फोन कट कर दिया, वरना उसके पीछे ना बसेस की आवाज आ रही थी, शायद किसी बस स्टैंड पे, और उसने कहा वो लोग शहर छोड़ने वाले। एक काम करते हैं, जल्दी चलते हैं, ऐसा ना हो कि हम पहुंचने से पहले वो लोग निकल जाएं। चल. जिंदगी के इस नए सफर में मेरे बच्चों का साथ देना, उनकी मुश्किलें आसान कर दो ताकि वो अपनी मंजिल पा सके, उनकी रक्षा कर। क्या हुआ? नहीं लग रहा है उसका फोन। काय बोलता है तुम्हें? क्या ये सच में सच है? हाँ रेणु, वो बैंक वाला हम सबके पैसे लूट के भाग गया। हम सबके पैसे डूब गए। उसने कहा था कि आज मेरे पैसे डबल होके आने वाले हैं। सुमन ताई, मैंने कितनी मेहनत से वो 10,000 रुपए जमा किए थे। अभी काय करूं मैं? हम लोगों को ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को बैंक जाना चाहिए, उन लोगों से पैसे वापस मांगने चाहिए। इधर बिल्डिंग में खड़े रहने से क्या फायदा है? हाँ, चलो चलो, आप फोन लगाते रहो तब तक। चलो चलो चलो।
वरन! हाँ? भाजी! आस्था! 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 भाजी! वरन रोकिए ना उन्हें! भाजी! वरन! जाने दो उन्हें। भरत, ये आप क्या कह रहे? इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछना और ये बात किसी से मत कहना कि तुमने उन्हें यहां देखा है। वादा करो मुझसे। भरत? चल। अरे भाई साहब रुको! ये क्या कर रहे हो आप? ये तो बैंक है ना? कोई बैंक वैंक नहीं है ये। किराए पे कमरा लिया था, सालों ने किराए पे नहीं दिया, पता नहीं कहाँ चले गए। तो भाई, हम सब लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के चूना लगा के चला गया वो। तो काय करना में मेरी बहू ने मुझे मना भी किया था कि शहर में इसी वारदात होती रहती है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने उसकी नहीं सुनी। अभी मुझे तो खाली की जगह भी ताने मिलेंगे। अभी क्या करें हम लोग? क्या करें अभी? कुछ अल्फाज क्यों इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। तुम जानती हो आस्था, मुंबई में कोलाबा में हमारे एक फ्लैट है, सी फेसिंग। बहुत ही कमाल का व्यू है वहां का, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बट मैंने अपने रिश्तों के साथ साथ प्रॉपर्टी और बिजनेस भी छोड़ दिया। आई एम श्योर वो घर बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप देखना, आपकी मेहनत की कमाई से जो घर हम बनाएंगे वो उससे भी ज्यादा सुंदर होगा। हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे श्लोक, जहाँ पे सिर्फ खुशियां होगी। और रही बात सी फेसिंग की, तो हम जुहू बीच चले जाएंगे, हो गई सी फेसिंग। सिर्फ आप और मैं हाथों में हाथ डालकर डूबते हुए सूरज को देखेंगे और अपने सारे दुखों को भूल जाएंगे। और मैंने सुना है वहां पे चाट भी बहुत टेस्टी होती है, पाव भाजी भी बहुत टेस्टी होती है। मैं तो सब खाऊंगी। और तुम अपनी बहुत सारी पिक्चर्स भी खींचोगी, राइट? ऑफ कोर्स, ट्रिप अधूरी रह जाएगी अगर मैंने फोटो नहीं खींची तो। आप मुझे कितनी अच्छी तरह से जानते हैं ना। हे, नौटंकी। सॉरी।